ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। वाइश्वा मंत्र। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थ देखिए, जिसको प्राप्त करने के बाद उससे बड़ा और कोई लाभ मानता ही नहीं है, जिस स्थिति में स्थित होने के पश्चात बड़े से बड़ा दुख भी उसको विचलित नहीं कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में योग की जो धारणा है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को एक नाम दिया जाता है योगेश्वर। यत्र योगेश्वर कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। योग के बारे में परमात्मा श्री कृष्ण का जो मत है, जो कहना है, उसको भगवान यहाँ बता रहे हैं। हे अर्जुन, पहले कोई इस प्रक्रिया में ठीक से बैठ गया, उसके बाद बैठने के बाद उसने अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, शरीर को नियंत्रित किया। नियंत्रित करने के पश्चात उसको आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हुई, जो इंद्रियों का विषय नहीं है और मालूम भी है। ये बात हमने अभी तक पढ़ ली थी। अब इसी बात को भगवान कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हे अर्जुन, इसको प्राप्त करने के बाद इससे बड़ी और कोई प्राप्ति नहीं होती। इसको प्राप्त करने के पश्चात और कोई प्राप्ति शेष नहीं रहती है। हम कुछ चीजें प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो हमने प्राप्त किया वो बहुत कम है। एक कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, डिग्री मिली और एक बहुत बड़ी कंपनी में उसको जॉब दिया गया। तो जो वहां का चीफ था, बॉस था, उसको वो मिला। कल से ज्वाइन करना था तो आज उसको मिला। इसकी उस कंपनी में 5th और 6th पोजीशन रही होगी, बड़ी कंपनी में। तो जब वो अपने बॉस को मिला, बॉस ने कहा कि इस जॉब को लेके तुम्हें कुछ कहना है। उसने कहा, एक बात पूछनी है, आप हमारी इस कंपनी के बॉस, सबसे बड़ा पोस्ट आपके पास, इस कंपनी के पास इससे बड़ा कोई और पद नहीं है।
क्या तुम अपनी इस पोस्ट से खुश हो? उसने कहा ठहरो 1 मिनट। चारों तरफ ठीक से देखा कि कोई वहां पर है ही नहीं। उसने कहा मैं तुम्हें यदि सही बता दूं तो बात यह है कि मैंने भी किसी और कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करके रखा। जैसे मुझे वहां से कंफर्मेशन आ जाएगा मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा। और लड़के ने कहा धन्यवाद, फिर मुझे जॉब नहीं करनी है। जहां पर आप हैं वहां पर मुझे पहुंचने के लिए बरसों लगेंगे और आप छोड़ने को तैयार हो। इस संसार में हर व्यक्ति अधूरा होता है। फर्क नहीं पड़ता कौन किस पद में बैठा है, फर्क नहीं पड़ता किसके पास कितने पैसे हैं, फर्क नहीं पड़ता किसके पास क्या क्या चीजें, क्योंकि संसार के पदार्थ कभी भी अंतिम नहीं है। इसीलिए कंपटीशन चलती रहती है, इसलिए भाग दौड़ चलती रहती है। ये प्राप्त किया भूल जाओ आगे बढ़ो, ये प्राप्त किया अरे भूलो इसको आगे बढ़ो, ये प्राप्त किया कुछ नहीं मिला आगे बढ़ो। लेकिन जब वो योगी, जब वो साधक इस स्थिति में पहुंच जाता है, भगवान कहते हैं अब अल्टीमेट उसने प्राप्त कर लिया है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। और मजेदार बात, इसकी कोई कंपटीशन नहीं, इसकी कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं है। इसको प्राप्त करने वाले जो साधक हैं उनमें एक दूसरे के प्रति, जैसे संसार में लोगों पर घृणा होती, ईर्ष्या होती है, पद एक है, प्राप्त करने वाले लोग बहुत हैं। इसमें जो लोग प्रयत्न करते, भगवान कहते हैं उनके मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, घृणा नहीं। तो संसार के जितने भी अध्यात्म के साधक हैं सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तुम भी प्राप्त करो, तुमको भी मिलना चाहिए। इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं, ना अधिकम ततः। वह समझ जाता है इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं है। और इसकी प्राप्ति करने के बाद बस अब आगे तो कुछ बचा नहीं प्राप्त करने के लिए। सारी दौड़, सारी भाग, सारी कंपटीशन यहीं पर आके एंड होना है। और इस कंपटीशन का, इस भाग दौड़ का कोई अंतिम लक्ष्य है ही नहीं, कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। यदि है तो यही यह स्थिति जिसको भगवान यहां बता रहे हैं साधक प्राप्त करता। इसमें स्थित होने के बाद, यस्मिन स्थितो, इसमें एक बार स्थित होने के बाद न गुरुणापि दुखेन विचाल्यते, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना बड़ा बाहरी कष्ट हमारे जीवन में आया है। जीवन में कष्ट तो आएंगे कि ये प्राप्ति आपका अध्यात्म के प्रति पुरुषार्थ, उसके परिणाम स्वरूप है, ये प्रारब्ध नहीं है। तो परमात्मा किसी को भी प्रारब्ध से प्राप्त नहीं होता। ये जो उसने प्राप्ति की है, इसमें एक बार स्थित हो जाने के बाद भगवान कहते हैं कितने बड़े भी दुख आए, जो आएंगे, आ सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध है। शरीर में दुख आएंगे, इंद्रियों में कष्ट आएंगे, शरीर के कष्ट होंगे, परिवार के कष्ट होंगे, सोसाइटी के होंगे, और वह योगी उनको सोल्व करने का प्रयत्न भी करेगा। एक समझो, एक साधना करने वाला कोई व्यक्ति अब घर गृहस्थ में है, हाउस होल्डर की लाइफ जी रहा। अब हाउस होल्डर की लाइफ है, बच्चे की भी प्रॉब्लम्स,
स्कूल कॉलेज का हो सकता है, उसके रिजल्ट हो सकता है, किसी की बीमारी हो सकती है। हजारों तरह की जो समस्याएं अभी हैं, वे समस्याएं उस समय में भी रहेंगी, रह सकती, और उससे बड़े बड़े भी कष्ट उसके जीवन में आ सकते। लेकिन वह व्यक्ति अपने उस लक्ष्य से कभी भी गिरता नहीं। गुरुणापि विचाल्यते, कितने बड़े भी कष्ट आए जीवन में, उसको पता है ये कष्ट, ये दुख, ये दर्द, ये परेशानियां शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है, लेकिन मैं उनसे अलग हूं, वो मेरे साथ नहीं जुड़ी हुई। अभी हम क्या समझते हैं, ये कष्ट, ये दुख, ये परेशानियां मुझसे जुड़ी हुई, ये मेरे साथ जुड़ी हुई है। बस केवल इतनी सोच बदल जाती है। शरीर में कष्ट होंगे, मन में परेशानियां होंगी, बुद्धि में होंगी, इंद्रियों में होंगी, सब जगह। परमात्मा श्री कृष्ण के जीवन में नहीं थी क्या? पांडवों की जीवन में नहीं थी क्या? भगवान श्री राम के जीवन में नहीं थी क्या? इनका होना एक अलग बात है। अभी इन कष्टों के साथ, इन परेशानियों के साथ हम अपने को मिला देते हैं। इस योगी का फर्क ये पड़ जाता है, ये अपने कष्टों को अपने साथ कनेक्ट नहीं करता। अगला मंत्र देखिए, तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम सा निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। ये परिभाषा, पहले अर्थ देखिए इसका। भगवान कहते तम विद्या दुख संयोग, योगम योग संगीतम। समस्त दुखों का जो वियोग है, समस्त दुखों के संयोग का जो वियोग है, उसी का नाम योग होता है। इसको निश्चय पूर्वक सेवन करना चाहिए, मन में किसी प्रकार का विक्षेप लाए बिना। बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान का ये मंत्र है। योग की धारणा, योग का कॉन्सेप्ट, योग की सोच, योग की अंडरस्टैंडिंग क्या है हमारी और भगवान की। यहां भगवान योग की डेफिनेशन दे रहे हैं। गीता में भगवान ने योग को जो परिभाषित किया है, अलग लेवल पर किया है। दो परिभाषाएं आपको याद होंगी। एक तो हुआ, भगवान ने बोला समत्वम योग युज्यते, योग की भगवान ने परिभाषा की समत्व, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं। अब दूसरी परिभाषा इस साधना में दे रहे हैं। इस साधना में भगवान योग की परिभाषा दे रहे हैं, बहुत अद्भुत है। आप योग के बारे में सोचते क्या? योग करता क्या है? योग है क्या? और हमारे जीवन में उसके परिणाम क्या आते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस क्या? डेफिनेशन क्या योग की? भगवान ने एक अलग डेफिनेशन दी। भगवान कहते योग क्या है। अब पीछे वाले मंत्र के साथ में चीजों को आप कनेक्ट करके रखेंगे। योग क्या? योग संगीतम। योग का मतलब क्या है, ये भगवान की आप परिभाषा सुनो। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संस्कृत संगीतम। संस्कृत में योग शब्द का अर्थ होता है जोड़, 2+2 हम बोलेंगे 4, ये योग है। यहां भगवान एक अलग परिभाषा दे रहे हैं योग की। वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो दुखों का संयोग है, दुखों का संयोग हमारे साथ है। शरीर में कष्ट है, हमारे साथ दुख है। मन में कष्ट है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है मेरा दुख। परिवार की कोई परेशानियां हैं,
दुख मेरे से जुड़ा हुआ है, धन का कोई कष्ट है मुझसे जुड़ा हुआ है। तो संसार में जितने कष्ट होते हैं उन कष्टों का मेरे साथ में जुड़ना, और हम लोग कोशिश करते हैं हर एक तरीके से उस कष्ट को अपने से दूर करें। मुझे कोई बीमारी है, मैं मेडिसिन लेता हूं, इसलिए उस दुख को दूर करने के लिए। मुझे पैसे की परेशानी है, मैं कोशिश करता हूं कि पैसा आ जाए और मैं दुखी से सुखी हो जाऊं। पत्नी की परेशानी, बच्चों की परेशानी, फैमिली के प्रॉब्लम्स, सोसाइटी की, कैसे भी मेरे जो जीवन में कष्ट है उस सब कष्टों को दूर करने के लिए हम कोशिश करते हैं। परलोक में जाएंगे तो नरक में न जाना पड़े, उसके लिए पुण्य करो। तो शरीर के रहते हुए जो कष्ट है उन्हें दूर करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं अपने लेवल पर। शरीर छूटने के बाद जो कष्ट है उन्हें दूर करने के लिए हम कोशिश करते, पुण्य करते। तो हर एक कष्ट को हम अलग अलग तरीके से हैंडल करते। और कष्ट इतने हैं, दुख इतने हैं, परेशानियां इतनी हैं, हर एक कष्ट को हम अलग तरीके से हैंडल करते हैं और आज तक सफल हुए नहीं। क्योंकि एक कष्ट हमने दूर किया, दूसरा आ गया। आज एक बीमारी दूर की, कल दूसरी आ गई। आज मैं पहले पैसे नहीं थे, मैंने थोड़े पैसे इकट्ठे किए, लगा पैसा बहुत हो गया, महंगाई और बढ़ गई। तो एक कष्ट को, हर एक दुख को, हर एक परेशानी को, उसको एक अलग केस बना के हैंडल करते हैं। कभी सफल भी होते हैं, कभी असफल भी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ रहते हैं कि एक कष्ट दूर किया तो दूसरा है, दूसरा दूर किया तो तीसरा है। एक कष्ट जीवन में ऐसे हैं जैसे समुद्र में लहरें उठ रही। तो हर एक कष्ट को, हर एक दुख को हम एक अलग तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। कोई सफल नहीं हो पाता। 2-4 कष्ट दूर होते हैं, 10-20 और आ जाते हैं। यहां भगवान कहते हैं मेरे योग का मतलब है कि जीवन में जो दुखों का संयोग है, सब दुखों की इकट्ठा कर, एक दुखों की लिस्ट बनाओ। एक दुखों की लिस्ट बनाई, ये कष्ट, ये कष्ट, ये कष्ट, और सारे दुखों की लिस्ट बनाओ। किसी भी दुख को एक अलग केस नहीं बना के संसार के जितने मेरे कष्ट हैं उन सब की एक लिस्ट बनाई। इनको बोलते दुख संयोग। दुखों का संयोग, मुझे ये भी दुख है, मुझे ये भी कष्ट है, मुझे ये भी कष्ट है, मुझे ये भी कष्ट। अब इन समस्त कष्टों को पहले मैंने एक लिस्ट में देखा। क्या इन सभी कष्टों का, सभी दुखों का कोई एक रेमेडी है? क्या इन सभी दुखों को दूर करने के लिए एक तरीका है कोई? बड़े बड़े योगी हुए, योग की बड़ी सिद्धियां उनको प्राप्त हुई। पानी में चल सकते हैं, आकाश में जा सकते हैं, अष्ट सिद्धि उनके पास हो सकती। लेकिन उन सिद्धियों के होने के बाद में भी कष्टों ने पीछा नहीं छोड़ा। सिद्धियां अपनी जगह हैं, लेकिन कष्ट अपनी जगह वैसे ही अभी भी हैं। हजारों दृष्टांत भरे पड़े। बहुत बड़ा योगी है लेकिन अमुक तरह से दुखी है। तो भगवान कहते सभी कष्टों की लिस्ट बना करके, यदि आप चाहते सारे कष्ट दूर हो जाएं, तो जितने कष्टों का संयोग है उस संयोग को वियोग अलग करना ही योग है।
जितने कष्ट हैं उन समस्त कष्टों को एक साथ में दूर करो, एक साथ में डिस्कनेक्ट कर दो। ऐसी जो विद्या है, ऐसी जो अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा जो ज्ञान है, उसका नाम योग है। इस सारे कष्टों को, सभी परेशानियों को, सभी दुखों को एक साथ में दूर कर दो। भगवान कहते उसका नाम योग। तम विद्यात, इसी को विद्यात समझो। भगवान कहते इसको समझो, ये योग है हे अर्जुन। योग का अर्थ हुआ आपके जीवन के थोड़े कष्टों को दूर नहीं करना कि योगाभ्यास किया, शरीर स्वस्थ हो गया, लंग्स फिट हो गए, भूख लगने लगी, ब्लड प्रेशर सही हो गया, वो सब ठीक है। और योगाभ्यास किया, थोड़ा मेंटल पीस आ गई, लेकिन बाकी प्रॉब्लम्स का क्या है? यहां भगवान कहते हैं अर्जुन, योग की परिभाषा ठीक से समझो। योग का अर्थ है कि समस्त दुखों को एक साथ में आपसे डिस्कनेक्ट कर दे। योग, योग का मतलब डिसएसोसिएशन। किसका? समस्त दुखों के संयोग का। ये कब संभव होगा? भगवान कहते जब आप योग की साधना करेंगे। जो आपको योग बताया गया है, सा निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। इसीलिए हे अर्जुन, हर व्यक्ति चाहता है कि सारे दुख दूर हो जाए। हर व्यक्ति चाहता सारे दुख दूर हो जाएं, इसलिए उसके लिए ऐसा निश्चय करके उस योग की उपासना करनी चाहिए। जो अर्जुन को भगवान योग बता रहे हैं, इस योग की निश्चय पूर्वक साधना करनी चाहिए। योगो अनिर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण चित्सा करते मन में कभी भी विक्षेप नहीं लाए। इस बात को पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अलग तरीके से कहा है, सिमिलर वे है। उन्होंने लिखा, छातु दीर्घकाल नैरंतर्य आसेवितो दृढ़ भूमि। पहली बात तो जब ये साधना करने कोई जाए तो उसके मन में बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए। बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए शास्त्र के प्रति, आचार्य के प्रति, योग विद्या के प्रति, और अपने लिए, अपने प्रति भी एक बहुत बड़ा विश्वास चाहिए। इस रास्ते में केवल विश्वास ही आपका सहारा है। आपका एक एक आगे बढ़ने का जो पग है, कदम है, बस आपके ऊपर है। तो जितना आपका विश्वास बड़ा होगा, अनिर्विण्ण चेतसा। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि साधक बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। जब उन्हें कोई साधना का क्रम दिया जाता है, जब वो कोई साधना करते हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि हम करेंगे 1 महीने में पूरा हो जाएगा, 1 साल में पूरा हो जाएगा, 5 साल में पूरा हो जाएगा। भगवान कहते नहीं, अनिर्विण्ण चित्त। ऐसा चित्त, ऐसा मन मजबूत होना चाहिए कि अपनी साधना को परमात्मा का रास्ता समझ करके आनंदमय के साथ आनंद लेते हुए उस पर चलना चाहिए। चित्त में कभी अनादर नहीं आए। नहीं तो क्या होता है कि कोई आके आप प्रलोभन देगा, क्या रखा इसमें, हम ऐसी साधना बताएंगे 1 महीने में तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। कोई बोले 1 महीना रुकने की जरूरत नहीं, 7 दिन में हो जाएगा। और कोई कोई तो बोले बैठो अभी करा देते। चित्त भटक सकता है। आपका लक्ष्य यदि माउंट एवरेस्ट है तो प्रयत्न भी कठिन चाहिए, विश्वास बहुत चाहिए।
सा निश्चयो न योक्तव्यो, भगवान कहते पहले मन में निश्चय करें और निश्चय करके इस साधना को कोई भार माने बिना दीर्घ काल निरंतर आदर पूर्वक जब आप करेंगे तो समझ योग की उस स्थिति को साधक प्राप्त करेगा जिसकी बात भगवान कह रहे हैं। अगला मंत्र देखिए, संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषता मनसे वेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो इच्छाएं हैं उन समस्त इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ करके मन के द्वारा अपनी समस्त इंद्रियों को सभी तरफ से नियंत्रित करे। ये साधना भगवान रिपीट कर रहे हैं, इस साधना को भगवान फिर बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने बता दिया तो भगवान आगे चले गए। बात बहुत सिंपल है लेकिन बहुत जटिल है, इसलिए भगवान शास्त्र भी बहुत बार दोहराते। जब आप शांति शांति 3-3 बार पढ़ते हो, रिपीटेशन इसलिए किया जाता है कि चीज महत्वपूर्ण है। शायद आपका ध्यान उतना गहरा नहीं गया होगा क्योंकि बहुत सिंपल लगा, हम तो रोज ही करते हैं, ऐसे बैठते ही हैं, ऐसे आसन लगाते हैं। भगवान कहते नहीं, इतना सिंपल नहीं, इसलिए भगवान उस चीज को फिर रिपीट कर रहे हैं, फिर दोहरा रहे हैं। भगवान को दोहराने में कोई परेशानी नहीं है। आचार्यों को, गुरुओं को, शास्त्रों को इसी बात को दोहराने में कोई परेशानी नहीं है, केवल साधक समझ जाए। संकल्प प्रभवान कामान, भगवान कहते हैं अर्जुन, संकल्प के द्वारा उत्पन्न हुई जो इच्छाएं, संकल्प का से इच्छाएं पैदा होती है। संकल्प का अर्थ होता है, यहां आचार्यों ने लिखा, संकल्प का अर्थ होता ऐसी चीजें जो हमने सोची है, हमने सोची, उनका अस्तित्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारे विचारों में है, हमारे विचारों में है। हम कल्पनाएं करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, ऐसा होगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ऐसा होगा, ये होगा। तो मैं बैठ करके एक जगह अपनी काल्पनिक दुनिया तैयार करता हूं। मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। काल्पनिक दुनिया में अब धीरे धीरे उनके प्रति इच्छाएं पैदा हो जाती। जो काल्पनिक संसार है उसको यहां लिखा है संकल्प। हुआ कुछ नहीं, अभी मन में एक कल्पना है, एक इच्छा है, मैं बैठ के प्लानिंग कर रहा हूं, काल्पनिक प्लानिंग, कॉन्क्रीट नहीं। आप कॉन्क्रीट प्लानिंग करें तो ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं और मैं बैठ के कल्पना कर रहा हूं, मेरे पास पैसे होते तो मैं भी जाता अमुक रेस्टोरेंट में, ऐसे खाना खाता, अमुक होटल में ठहरता, ऐसा करता है। आप प्लान करो, वो संकल्प नहीं। संकल्प का अर्थ है कि चीजें है ही नहीं और उन चीजों को लेकर के मैं एक प्लान करता हूं। उसका परिणाम क्या होता है? इच्छाएं पैदा होती, इच्छाएं।
संकल्प प्रभवान कामान, उससे डिजायर्स पैदा होते हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं। भगवान कहते हैं सर्वान अशेषता, इन समस्त इच्छाओं को जो काल्पनिक इमेजिनरी फाउंडेशन में खड़ी हुई हैं, इनको पूरी तरह से छोड़, रियलिटी में जियो। जो रियल है उसके साथ जीने की आदत डालो। उन चीजों के साथ जीने की जरूरत नहीं जो है नहीं। उन इच्छाओं को संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, उन समस्त इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ दिया और मनशे वै इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तता। एक स्थिति कैसी है, एक तरीका होता है कि हम बाहर से भीतर की तरफ को ले जाने की कोशिश करते हैं, बाहर से भीतर की तरफ को ले जाने की कोशिश करते हैं। हम बोलेंगे ऐसे बैठ जाओ, जैसा भगवान ने आपको बताया। ऐसे बैठने के बाद आंखें बंद करो, इंद्रियों का संयम हुआ। बैठना शरीर का संयम, आंखें बंद करना इंद्रियों का संयम, फिर मन का संयम, और धीरे धीरे वही योगी वहां पहुंचता है। अब भगवान ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ को आ रहे हैं। हे अर्जुन, अब जब इस व्यक्ति को योग की समझ हो गई, योग के इस रास्ते के प्रति उसको विश्वास हो गया, योग का उसने महत्व समझ लिया, उसके परिणाम समझ लिए, समझने के बाद में उस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को जो काल्पनिक हैं उनको अपनी बुद्धि के द्वारा संयमित किया। अब ये उपासना ऊपर से नीचे की तरफ को है। जब भगवान बैठने की बात कर रहे थे तो उपासना नीचे से ऊपर की तरफ थी, अब ऊपर से नीचे की तरफ को है कि जब बुद्धि के अंदर में योग की महिमा समझ में आ गई, योग का विजन क्लियर हो गया, वो साधक अब अपनी उस बुद्धि के द्वारा जो काल्पनिक इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को खत्म कर दे और बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल किया, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल किया। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगी है और उसको भूखे व्यक्ति को आपने बहुत बढ़िया खाने के लिए कोई स्वीट दिया जो उसे बहुत पसंद है, उसे खाने के लिए कोई स्वीट मिला जो बहुत पसंद है उसको और भूखा भी बहुत है, लेकिन किसी ने कह दिया इसमें पॉइजन है, भूख बहुत है, फेवरेट भी है, इच्छा बहुत है खाने की, लेकिन बुद्धि कहती मन को नहीं खाना, इसमें पॉइजन। तो बुद्धि वहां पर आके मन को कंट्रोल करती है। अब यदि बुद्धि मन को कंट्रोल कर देती है, ये साधना और ज्यादा अच्छी है। तो बुद्धि ने मन को कंट्रोल किया और मन यहां क्या कर रहा है, इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों का जो ग्राम समुदाय, ग्राम का अर्थ होता है समुदाय, सभी इंद्रियां, उनका जो कलेक्टिव फॉर्म है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इन सब का जो अधिष्ठाता है वो मन है। आपने पढ़ा ना, उपनिषदों में लिखा है इंद्रियां घोड़ों की तरह, घोड़ों की तरह इंद्रियान हयान आहु, और घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए उनको लगाम लगाई जाती। घोड़े कंट्रोल कैसे होंगे, पावर है, उस पावर को घोड़ों को कंट्रोल करना है तो उनके मुंह में एक लगाम लगाई जाती है जिससे वो घोड़े कंट्रोल में रहते। तो इंद्रियों की लगाम क्या है, मन।
यदि अच्छी बुद्धि है, अच्छी बुद्धि मन को रोकती है, और मन इंद्रिय ग्रामम, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इन सबको मन रोक लेता है। समन्तता जहां कहीं भी जाते हैं, आंख अपनी जगह ही जाएगी, कान अपनी जगह जाएंगे, जीभ, नाक, कान, हाथ, पांव, ये सब इंद्रियां चारों तरफ जाती हैं, लेकिन मन इनको कंट्रोल करता है। मन कंट्रोल करने का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि मन जानने नहीं देता, आंख को बोले जाना नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है, जाओ लेकिन वहां अटकना मत। आगे मंत्र देखिए, शनै शनैरुपरमेतत् बुद्ध्या धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। शनै शनैरुपरमेतत् बुद्ध्या धृति ग्रहीत, अर्थ देखिए, भगवान कहते इस प्रकार धीरे धीरे धृति, धैर्य पूर्वक बुद्धि के द्वारा उपरेत, उपराम हो जाना चाहिए, और अपने मन को आत्मा में लगाए, न किंचिदपि चिंतयेत। भगवान उसी साधना को और स्पष्ट करके बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, शनै शनैरुपरमेत, धीरे धीरे, धीरे धीरे, कोई शॉर्टकट नहीं। आप एंजॉय करिए अपना रास्ता, आप एंजॉय करिए अपनी साधना, एंजॉय करिए अपनी उपासना, एंजॉय करना, ईश्वर का स्मरण करना, उसमें आनंद लेना शुरू करिए। भगवान कहते हैं शनै शनै, धीरे 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 धृति ग्रहीतया बुद्धिया, 2 शब्द यहां भगवान ने दिए, एक धृति और एक बुद्धि। बुद्धि का अर्थ है हमारी समझदारी, हमारी अंडरस्टैंड, इंटेलेक्ट, ये करना ये नहीं करना, डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, ये करना है ये नहीं करना है मुझे मालूम, ये बुद्धि का काम है। अब ये बुद्धि के अंदर समझ में आ गई, योग का महत्व समझ में आ गया, शास्त्रों ने, आचार्यों ने, गुरु ने बताया, समझ में आ गया सही क्या है गलत क्या है, बुद्धि काम करने लगी सही दिशा में। लेकिन जब वो उपासना की, जब वो साधना की, और उसके कोई परिणाम दिखाई नहीं पड़े, उस अधैर्य के कारण साधना छोड़ी जा सकती। भगवान कहते हैं अब आपको धृति की जरूरत पड़ेगी, धैर्य की जरूरत पड़ेगी। हाँ, वेट करिए, जैसे आप जमीन में कोई बीज डाल देते हैं, वेट करिए, प्रतीक्षा करिए, जरूर एक दिन फल देगा, लेकिन फल तक पहुंचने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसका जो टाइम है वो लगने दो, लगेगा। आपके विचलित होने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो टाइम लगने वाला है लगेगा। इसी को बोलते हैं शनै शनै। संस्कृत में कहते हैं शनै पंथा, शनै कंथा, शनै पर्वत मस्तके, शनै विद्या च वित्तम चा, पंचैतानि शनै शनै। एक संस्कृत की सूक्ति है ये। रास्ता, शनै पंथ, धीरे धीरे आपका रास्ता पार होगा। आप एवरेस्ट चढ़ रहे हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, चलते रहिए, शनै पंथा, धीरे धीरे। आपको पर्वत के ऊपर जाना है, पहाड़ के ऊपर में,
धीरे धीरे। आप जितना धीरे पहुंच चलेंगे उतना जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन आलस नहीं। आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा आलस्य में और अपनी गति में। पर्वत के ऊपर सनई विद्या। अब किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ओवरनाइट होगा? क्या तरीका? यदि किसी बहुत अमीर बाप का बेटा जिसके पास बहुत पैसा, क्या करेगा? उतनी टाइम लगने वाला। पैसा कमाना है या जो, तो हर चीज का एक समय होता है और हम उसको समय देते भी है, हमें मालूम। इसी प्रकार भगवान कहते हैं इस अध्यात्म साधना को भी शनई शनई आप डाइजेस्ट करिए। उस समय में अपनी बुद्धि के ऊपर में ऐसा कोई विचार हावी ना होने दें, बुद्धि कहे छोड़ो इसको, क्या रखा है। वहां पर आपको धृति की जरूरत पड़ेगी, धैर्य की, धैर्य पूर्वक। तो भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि के साथ में धैर्य रख करके शनई शनई रूपरेत, धीरे 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 इन सब चीजों से उपराम हो जाए। तो जब यहां से उपरति हुई, यहां से उपरति हुई, आत्म संस्थम मना कृत्वा, अपने मन को अब दूसरे डायरेक्शन में आत्मा में लगा दे। आत्म संस्थम मना कृत्वा, अपने मन को। अभी जो मन का डायरेक्शन इधर जा रहा था, पूरा फ्लो इधर था, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, इंटेलेक्ट सब जा रहे इधर, पूरी मंडली इधर भाग रही थी। अब आपने इंट्रोवर्ट कर दिया, अब पूरी मंडली इधर को जा रही है, इंद्रियां इधर जा रही हैं, शरीर इधर कोशिश कर रहा है, मन कर रहा है, बुद्धि कर रही, धृति कर रही है। इसी को पतंजलि ने लिखा प्रत्याहार। प्रत्याहार यह भगवान कहते हैं उपरम, शनई शनई रूपरमेत। धीरे धीरे, एक साथ नहीं होगा। एक साथ करने जाएंगे तो और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। धीरे धीरे, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, आप उपासना करते रहिए, साधना करते रहिए। धीरे धीरे जब उस चीज का रहस्य समझ में आ जाएगा, आप अपने आप छोड़ते जाएंगे। शनई शनई ऊपर, उसके लिए आपको बुद्धि और धैर्य पूर्वक बुद्धि की आवश्यकता पड़ती रहेगी। मन आत्मा में लग गया, अब आत्मा में आप परमात्मा समझो, आपका जो कोई इष्ट हो, भगवान राम कृष्ण हनुमान दुर्गा, जो भी आप समझो, या सेल्फ। आत्म संस्तम मना कृत्वा, अब ये जो मन है आत्मा में जाके लग गया। लगने दो, न किंचित दपि चिंतयत। मन इधर उधर जाएगा, इंद्रियां जाएंगी बीच बीच में, आप मत सोचिए, मन को सोचने दीजिए। अगले मंत्र को देखिए, भगवान स्पष्ट करते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यत आत्मन्येव वशम नयेत। साधना का क्रम भगवान बता रहे हैं। जहां जहां ये चंचल और अस्थिर मन जाता रहे, उसको वहां वहां से नियमन करके, खींच करके लाके आत्मानं वशम नयेत, अपने बस में करके आत्मा में लगाना चाहिए। पूरी प्रक्रिया साधना भगवान जो बता रहे हैं, जब धैर्य पूर्वक बुद्धि के द्वारा मन आत्मा में लगा, मन फिर वहां से निकलेगा, फिर इंद्रियों को लेकर के फिर संसार में जाएगा। क्योंकि मन का स्वभाव क्या है, भगवान बता रहे अचलम अस्थिरम, ये मन का नेचर है। ऐसा नहीं आपका मन अशांत है, मेरा मन शांत, उसका मन शांत,
मन का नेचर है, भगवान कहते मन की प्रकृति क्या है? चंचलम, चंचलम अस्थिरम। ये मन की क्वालिटी है। अरे मीठा मीठा नहीं होगा तो कैसा होगा? मिर्ची तीखी नहीं होगी तो क्या मीठी होगी? मन चंचल नहीं तो मन है क्या? ये कैसा सवाल है? मन शांत कर दो, कहना पड़ता है शांत कर देंगे। ये मन का नेचर है, भगवान कहते चंचलम अस्थिरम। चंचल होना, रुकना नहीं कहीं पर भी। और ये तो सौभाग्य, यही तो आपकी जागरूकता है कि मन का स्वभाव है चंचल और अस्थिर। यही तो वो चीज है कि आपको संसार में फंसने नहीं देती है। हम समझते हैं कि मन के कारण संसार में फंसे हुए हैं। अरे मन तो वो चीज है जो आपको संसार में फंसने नहीं देता। आपको जो अच्छा लगता मन गया बोलता नहीं, अच्छा नहीं, आगे चलो। हम संसार में नहीं फंसते हैं क्योंकि मन के कारण, और हम संसार फंसते क्योंकि मन के कारण। जिन जानवरों का मन इतना जागरूक नहीं है, सवेरा हुआ घास खाई बैठ गए, कोई समस्या नहीं। उतनी ही दुनिया है, उतना ही संसार है उनका, जिन पशुओं का पक्षियों का उतना ही संसार है। वो तो भगवान की कृपा है कि आपका मन चंचल है, आपका मन अस्थिर है, जो आपको कहीं रुकने नहीं देता है। नहीं तो पता नहीं हम भी कहीं रुक गए होते, एक छोटे से घर में रुक जाते, एक थोड़े पैसों में रुक जाते, थोड़े पद में रुक जाते, थोड़े लोगों में रुक जाते। ये तो मन है जो आपको कहता नहीं ये काफी नहीं, और आगे चलो। ये मन की चंचलता ही एक तरह का सौभाग्य। मनम चंचलम अस्थिरम, अस्थिर है। तो संसार का कोई भी बहुमूल्य पदार्थ आप देते हो मन को, थोड़ी देर गया, बोले नहीं नहीं ठीक नहीं, काफी नहीं, आगे बोलता हूं। तो संसार में अभी तक ठीक से नहीं फंस पाए क्योंकि मन चंचल है, मन का स्वभाव है। इसलिए मन को शांत करने का अर्थ ऐसा नहीं है कि अब कोई विचार नहीं होगा और मन भी होगा। मन की चंचलता रहेगी, मन स्वाभाविक रूप से अस्थिरम। कहीं भी लगाओ तुरंत आगे बढ़ जाएगा। नहीं मैं ये नहीं मांग रहा था, कुछ और बता रहा था मैं। संसार का सबसे बहुमूल्य पदार्थ आप किसी को भी दे दो, शास्त्र कहते हैं इस संसार में जो कुछ भी है वो सब एक व्यक्ति को आप दे दो, एक व्यक्ति को जो कुछ भी है, जो बहुमूल्य हो सकता है, एक व्यक्ति को दे दो। और फिर उसको पूछो, उसके मन को पूछो क्या ठीक, फिर चंचल हो गया। उतना ही चंचल अभी भी है जितना चंचल पहले, जब 100 रुपए उसके पास नहीं थे तो भी उतना ही चंचल था, करोड़ों रुपए मिल गए तो भी उतना ही चंचल। अरे ये क्या बात, सारा जीवन मेहनत की, इतनी संपत्ति इकट्ठी की, इतना नाम कमाया, अब तो शांत हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कितना पुरुषार्थ किया, कितना चीजें इकट्ठी की, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सेकंड नहीं लगाता, बोले नहीं ये नहीं चाहिए, आगे बोलो। मनस चंचलम अस्थिरम, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ये मन का स्वभाव है, चंचल होना, अस्थिर होना। ये कभी यहां जाएगा कभी वहां जाएगा, इसका कोई फिक्स जगह नहीं इसकी है। इसलिए भगवान कहते ये तो जहां जहां भी जाए, ऐसा नहीं आपके जो प्रिय लोग उन्हीं में जाएगा, आपके फ्रेंड सर्कल का शत्रु के पास चला जाएगा।
ऐसी ऐसी जगह चले जाएगा आप सोच नहीं पाते हो, जहां जहां जाए। ये तो निश्चरति मनस चंचल मस्तिरम, गुस्सा नहीं करना। ततस्ततो नियम्येत, आप वहां से फिर मन को ले आओ। अब मन को आप एक बात कीजिए, हम एक ऐसी जगह तुम्हें ले जाएंगे जहां जाने के बाद तुम्हारी चंचलता समाप्त हो जाएगी, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा। ततस्ततो नियम्येत, वहां से जहां कहीं जाए, शत्रु में जाए, मित्र में जाए, पद में, प्रतिष्ठा में, घर में, पति में, पत्नी में, कहीं भी जाएगा, कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है, कुछ नहीं कह सकते किसका मन कहाँ कब जाएगा। यही तो मन की महिमा है। इसलिए भगवान ने दो शब्दों का उपयोग किया, यथा और तथा, जहां जहां वहां से कहीं भी जा सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कहीं भी जाए विदाउट एनी एक्सेप्शन, आप वहां से खींच के लाओ। ततस्ततो नियम्येत, वहां से मन को आप खींच के लाओ। ये समझाना पड़ेगा मन को बताना पड़ेगा कि तुमने सब जगह भटक के देख लिया, अब एक जगह जहां पर मैं ले जाना चाहता हूं तुम वहां पर चलो। एकदम नई जगह है, अननोन जगह है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, टफ टास्क है। मन को ततस्ततो नियम्येत, वहां से जहां जहां मन जा रहा है वहां से खींच के लाओ, मन को समझाओ। कैसे समझाओगे? बुद्धि में धैर्य चाहिए, बुद्धि जागरूक होनी चाहिए। इस अच्छी बुद्धि के द्वारा मन को आप समझाइए, और कोई तरीका नहीं। आत्मन्नेव वशम नयेत, हे अर्जुन, जहां कहीं भी मन जाता है, आपकी साधना यही है, आपकी उपासना यही है कि आप मन को वहां से लेके आइए। कैसे लाओगे? आपको मन से ज्यादा आपकी बुद्धि बहुत समझ ठीक चाहिए, धृति चाहिए और बुद्धि चाहिए। तो जैसे बुद्धि मन को कंट्रोल करती है, मन में आता ये कर ले, लेकिन बुद्धि कहती नहीं करना, डेंजर है, मन मान जाता। मन यदि सुनेगा तो केवल बुद्धि की। इसलिए धैर्य पूर्वक धृति के साथ जो बुद्धि है, वो बुद्धि मन को बार बार गाइड करती रहे, जहां जा रहा है वहां से वापस आ जाओ, आ जाएगा। ततस्ततो नियम्येत आत्मन्नेव वशम नयेत, जहां कहीं भी जाता है, जहां कहीं भी जाता है वहां से आप उसको बुद्धि पूर्वक अपने बस में करिए, आत्मा में लगाइए, अपने आप में लगाइए। है परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, जो भी नाम देते हो, और उस बुद्धि को बुद्धि पूर्वक मन को बस में करके उस परमात्मा में आत्मन्नेव वशम नयेत, अपने उसको अपने बस में लग करके आत्मा में लगाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति
शांति शांति।